कभी कभी एक छोटी सी चाल इतिहास बदल देती है, और यही कहानी है इंद्रदेव और कर्ण की। कर्ण महाभारत का वो वीर योद्धा जो अगर पूरा साथ पाता तो अर्जुन को हरा भी सकता था। उसे सूर्यदेव से मिले थे दिव्य कवच और कुंडल जो उसे अमर बनाते थे, यानी कोई भी उसे मार नहीं सकता था। लेकिन फिर भी युद्ध में अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। इसके पीछे था एक देवता इंद्रदेव। हाँ, वही इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा और अर्जुन के पिता थे। वो जानते थे कि युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने होंगे और कर्ण की अमरता अर्जुन के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए एक दिन वो एक साधु का रूप लेकर कर्ण के पास गए और उससे उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानता था कि ये साधु कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव हैं, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ दान कर दिया। उसके बाद युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी की शुरुआत छल से हुई और अंत हुआ बलिदान से। जब बात इंद्रदेव की आती है तो आज बहुत कम लोग उनके बारे में बात करते हैं। हम अक्सर सूर्य, शिव या विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन इंद्रदेव की शायद ही कोई करता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्रदेव की कहानियां भी उतनी ही रोमांचक और रहस्यमयी हैं? उनके पास था वज्र नाम का एक शक्तिशाली अस्त्र और वो सवारी करते थे एक सफेद 6 दांतों वाले हाथी ऐरावत पर। वेदों में बताया गया है कि इंद्रदेव ने न सिर्फ स्वर्ग को बल्कि पूरी पृथ्वी को भी कई बार राक्षसों से बचाया था। हर देवता की तरह इंद्रदेव की भी कहानियों में शक्ति, चालाकी और बलिदान सब कुछ शामिल है। एक समय की बात है जब एक भयानक राक्षस वृत्र ने स्वर्ग पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, उसने धरती से सारा पानी भी चुरा लिया था। इंद्रदेव ने प्रण लिया कि वो न केवल स्वर्ग को वापस जीतेंगे बल्कि धरती पर पानी भी लौटाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वृत्र को कोई भी सामान्य हथियार नहीं मार सकता था। उसे एक वरदान मिला हुआ था। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के साथ ऋषि दधीची के पास गए। ऋषि दधीची ने अपना शरीर त्याग दिया ताकि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जा सके। उसी वज्र से इंद्रदेव ने वृत्र का वध किया और धरती पर बारिश लौटा दी। कभी कभी किसी की जीत किसी और के बलिदान से ही संभव हो पाती है। इस महान युद्ध के बाद सभी देवताओं ने इंद्रदेव को अपना राजा घोषित कर दिया और तभी से उन्हें वर्षा और बादलों का देवता कहा जाने लगा। उनके राज्य स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा थी। सुंदर अप्सराएं, गंधर्व और नंदन कानन जैसा बगीचा जहाँ कल्पवृक्ष खड़े थे जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ असुरों के पास इन सब चीजों की बहुत कमी थी। इसी कारण स्वर्ग पर बार बार असुरों का आक्रमण होता रहता था। इंद्रदेव को बार बार युद्ध में उतरना पड़ता था। संपन्नता और सुरक्षा के बीच हमेशा एक संघर्ष छिपा रहता है। हालांकि कहा जाता है कि देवताओं की जीत निश्चित होती है, पर इंद्रदेव की कहानी में हार और जीत दोनों शामिल हैं। जब असुरों की ताकत बढ़ जाती थी, तब इंद्रदेव को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन जब सब कुछ सुरक्षित हो जाता था, तब भी इंद्रदेव के मन में हमेशा एक डर बना रहता था, कहीं उनका सिंहासन कोई और न छीन ले। इसके पीछे एक प्रसिद्ध शाप था कि जो भी 1000 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रदेव हमेशा डरे रहते थे और लोगों की तपस्या और यज्ञों से घबराते थे। शक्ति के साथ डर भी आता है, सत्ता का डर। इसी डर के चलते इंद्रदेव लोगों की तपस्या में विघ्न डालने लगे। उन्होंने कई बार अलग अलग तरकीबें अपनाई ताकि कोई ऋषि उनकी जगह न ले ले। ऐसा ही एक किस्सा है जब उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। मेनका ने अपने सौंदर्य से विश्वामित्र का ध्यान भटका दिया और तपस्या टूट गई।
इंद्रदेव को इससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। डर जब हद पार करता है तो इंसान सही गलत भूल जाता है। इंद्रदेव का अहंकार और उनकी कामवासना भी उनकी कहानियों में बार बार दिखाई देती है। सबसे प्रसिद्ध कथा है अहिल्या की, महर्षि गौतम की पत्नी, जिनकी सुंदरता तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। इंद्रदेव उनकी सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि एक दिन महर्षि गौतम का वेश धरकर अहिल्या के पास गए। अहिल्या ने पहले उन्हें अपने पति समझा, लेकिन जल्द ही सच्चाई समझ गई। जब महर्षि गौतम लौटे तो उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाएंगी। सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या को मुक्ति तब मिली जब भगवान राम ने उनके पत्थर रूप को स्पर्श किया। इंद्रदेव को भी उनके इस कर्म के लिए महर्षि गौतम ने भयंकर श्राप दिया। उनके शरीर पर 1000 योनियां उभर आईं। इससे उनका रूप इतना डरावना हो गया कि कोई भी देवता उन्हें देख नहीं पाया। सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनकी सलाह पर इंद्रदेव ने शिवजी की उपासना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उनके शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। इसी कारण उन्हें सहस्राक्ष यानी 1000 आंखों वाला देवता कहा जाता है। हालांकि इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा कम होने लगी। जहां वेदों में इंद्रदेव की स्तुति में 14 मंत्र हैं, वहीं पुराणों में उनका स्थान गौण हो गया। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में उनके चरित्र में ईर्ष्या, अहंकार और असुरक्षा साफ नजर आती है। उनका ये स्वभाव इतना बढ़ गया था कि अगर पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा नहीं होती तो वो बारिश रोकने की धमकी देते थे। शक्ति के साथ जब अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए एक दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन में नई शुरुआत की। वहाँ के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे ताकि बारिश हो। लेकिन 7 साल के श्री कृष्ण ने पूछा, किसके लिए पूजा हो रही है? जवाब मिला, इंद्रदेव के लिए। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि बारिश इंद्रदेव नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है। उन्होंने सबको गोवर्धन की पूजा करने को कहा और सभी को उनकी बात सही लगी। कभी कभी एक मासूम सवाल बड़े बदलाव ला सकता है। जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बादलों की सेना तैयार की और वृंदावन पर भीषण बारिश बरसा दी। चारों ओर अंधेरा, गरजते बादल और डूबता गांव। तब सभी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसके नीचे सुरक्षित रख लिया। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ प्रकृति भी साथ देती है। 7 दिनों तक बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण की उंगली नहीं डगमगाई। वृंदावन के लोग, पशु पक्षी सब पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने अपनी हार मान ली और उनका अहंकार टूट गया। तभी से लोग स्वर्ग के देवता की बजाय अपने अंदर बसे भगवान की पूजा करने लगे। गोवर्धन पूजा की परंपरा की शुरुआत हो गई। कभी कभी एक नई परंपरा पुराने घमंड को खत्म करने आती है। इंद्रदेव की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, खासकर ये कि शक्ति हो या पद, अहंकार उसे नष्ट कर सकता है। आज भले ही हम इंद्रदेव की पूजा न करें, लेकिन उनकी कहानियाँ आज भी हमें जीवन के बड़े पाठ सिखा जाती हैं। वो हमें बताते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता और प्रतिष्ठा के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। अब आपकी बारी है। क्या आप इंद्रदेव से जुड़ी कोई और अनसुनी कहानी जानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।